पाकिस्तान की मीडिया यह कह रही है लगातार में कि अगर पाकिस्तान को मजबूर किया जाता है 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बाद आईसीसी के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वहां पर जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो कमेटी है ये आईसीसी के नीचे है, मतलब ये आईसीसी को डिक्टेट नहीं करता है। दूसरा रास्ता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? दूसरा रास्ता यह है कि वो कैश जाए, यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ये एक तरीके की इंटरनेशनल संस्था है जो चाहे फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, वहां पर किसी भी देश या बोर्ड को अगर कोई दिक्कत होती है या किसी भी प्लेयर्स को, तो वो मामला वहां तक लेकर जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मामला अगर वहां पर जाता है, यानी कैश में जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में, तो वो क्या मानता है? आईसीसी का रूल मानता है। एक्चुअली में जो रूल है, नियम है, उसको वो मानता है। यहां पर पाकिस्तान क्या दलीलें दे सकता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे पाकिस्तान दलीलें ये दे सकता है कि बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अभी तक ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये खेल क्यों नहीं रहा है? ये खेल इसीलिए नहीं रहा है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा है। जो कल शहबाज शरीफ ने जो बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इसी वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमने बायकॉट करने का फैसला किया हुआ। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या मामला हो जाता है मैं शुरू से आपको समझाता हूं। हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले एमपीए साइन होता है, यानी मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट। अब ये साइन ऑलरेडी बांग्लादेश ने भी किया हुआ था और पाकिस्तान ने भी किया हुआ है, इंडिया ने भी किया हुआ है, इंग्लैंड ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, सारी कंट्रीज ने ये एमपीए साइन किया हुआ है। ठीक, अब यहां पे जब आप साइन करते हैं तो आपको सारे मैचेस खेलने होते हैं। मतलब ये क्लॉज है कि आप अग्री कर रहे हैं कि आप अपकमिंग जो टी20 वर्ल्ड कप है या कोई आईसीसी टूर्नामेंट है, आप वहां पे सारे मैचेस खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे आर्ग्यूमेंट आगे हम बढ़ाते हैं। अब यहां पे पाकिस्तान ये बोल सकता है कि भाई हमारी सरकार ने मना किया है एक गेम खेलने से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस क्लॉज में यह होता है कि आपको सारे मैचेस खेलने होते हैं और कोई एक सेलेक्टिव गेम को आप फोरफिट नहीं कर सकते हैं, आप बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। कोई और देश अगर रहता, कोई और मैच अगर रहता, तो शायद ये अब तक में फोरफिट हो गया हुआ रहता, बोलता कि ठीक है कोई इशू नहीं है। लेकिन मामला यहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। यह बात आप भी मानते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं ब्रॉडकास्टर का। बात यहां पर पैसे की ही है, नियम कानून आप रखें साइड में, यहां बात पैसे की ही है। ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए अगर पाकिस्तान पे दबाव डाला जाता है तो पाकिस्तान जो लास्ट स्टेप ले सकता है वो है कि वो कैश जाएगा, जो मैंने आपको बताया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। अब ये कोर्ट ऐसा है, ये पूरी तरह से रूल के अगेंस्ट नहीं जाएगा, जो रूल होता है वो उसी को मानेगा। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि फोर्स मेजर क्लॉज भी लागू हो जाता है, जहां पे कोई भी सरकार जो है ये मना कर सकता है अपने देश को खेलने से। मतलब कि मान लीजिए कि किसी देश में जंग की स्थिति हो गई है, कोई महामारी हो गई है, जैसे कि कोरोना टाइप का कोई महामारी हो गई है, तो उस केस में फोर्स मेजर क्लॉज जो है ये लागू हो जाता है। अब यहां पर क्या है, कोई आपदा हो गया, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ गया, बावजूद इसके आपने एमपीए साइन किया हुआ है, लेकिन आप खेलने नहीं जा सकते क्योंकि आपको लगता है कि आपके खिलाड़ियों को खतरा है। यहां पे ये फोर्स मेजर लागू ही नहीं होगा। ये मैं बहुत न्यूट्रल होकर मैं समझा रहा हूं। यह फोर्स मेजर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर खतरा नहीं है, खतरा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हमें न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, आपको न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है। ठीक है, आपने बोला कि हम इंडिया के साथ इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, वो भी आपकी बात मान ली गई है। अब अचानक से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अच्छा एक और चीज है यहां पे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ये बोलेगा कि अगर आपको राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल अगर दबाव है, पॉलिटिकल टेंशन से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बीच, दोनों देशों के बीच में, तो फिर आप इंडिया ए और पाकिस्तान ए वाला मुकाबला क्यों खेल रहे हैं? 15 फरवरी को ही राइजिंग स्टार्स वीमेन एशिया कप में इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का है, तो वो मैच आपने क्यों नहीं बाइकआउट किया? मतलब यहां पे फिर सेलेक्टिव वाली चीजें हो जाती है
कि आप एक मैच खेलने के लिए अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, और एक मैच उसी डेट को खेलने के लिए अनुमति। यहां पे दलीलें जो है ना पाकिस्तान का यहां पे खराब होता हुआ मुझे दिख रहा है कि यहां पे फिर आपको सीधे तौर पे रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ये भी कह सकता है कि ठीक है भैया, आपको नहीं खेलना है, नहीं खेलना है तो आप पूरे टूर्नामेंट मत खेलिए। फिर उसके बाद दूसरी बात और ये भी आ जाती है कि अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये राजनीतिक पॉलिटिकल टेंशंस हैं, तमाम चीजें मैं आपकी बात में मानता हूं, ठीक है, तो आपने अंडर 19 जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों करवाया? फिर आप अपनी टीम को क्यों नहीं बोला? संडे को यह अनाउंसमेंट हुआ था और संडे को ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी हुआ था, आप सभी को पता है। तो वो मैच खेलने से आपने क्यों नहीं मना किया? ये पूरी दलीलें जो है वो चलेंगी। ये बात भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि आईसीसी अलग चलाता है, बीसीसीआई उसको डिक्टेट करता है। ये बात भी सही है क्योंकि बीसीसीआई सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाके देता है आईसीसी को, लगभग में 80 to 90% देता है। ये बात भी मैं आपको मानता हूं। शायद आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि भाई आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। ठीक है भाई, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, आज की दुनिया में वही चीज काम करता है। आप अपने सोसाइटी में देख लो, जो अमीर रहता है आदमी उसी की सबसे ज्यादा चलती है। तो इनफैक्ट जो पावर में रहता है उसी की ही चलती है। लेकिन ये दलीलें जब आप सीएस में देंगे, यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में देंगे, तो वहां पर वो आईसीसी का रूल मानेगा। और यहां पर पाकिस्तान ने जो गलती की है वो ये कि अगर आपको इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना था तो आप उसी दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं खेलते, आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलते, आप एशिया कप में 3 मैचेस खेले वो नहीं खेलते, तो शायद वहां पे मामला पाकिस्तान का स्ट्रांग होता हुआ मुझे नजर आता और मैं शायद बोलता कि हां, यहां पे पाकिस्तान का पक्ष जो है ना काफी ज्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जो अभी फर्दर स्टेप जो पाकिस्तान ले सकता है वो ये कि आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी वहां पे जाएगा और ये अपनी शर्तें वो रखेगा कि भाई देख लो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इसी वजह से यहां पे देखो क्या है ना कि एक ऑफिशियली भी ये कह दिया गया है। ऑफिशियली जो पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ है उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है तो इसी वजह से पॉलिटिकल दबाव है, इसी वजह से या पॉलिटिकल टेंशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से हम नहीं खेल रहे हैं। नहीं, यहां पे ये बात नहीं कही गई है। यहां पे ये बात कही जा रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है और इसी वजह से हम नहीं खेल रहे हैं। अभी बांग्लादेश का क्या हुआ है? बांग्लादेश का मामला यह हुआ है कि बांग्लादेश को उन्होंने बोला कि मेरी सरकार नहीं मान रही है तो हम नहीं खेलेंगे इंडिया में मैचेज, न्यूट्रल वेन्यू हमें कर दीजिए। तो वहां पर क्या हुआ था? सिक्योरिटी कंसर्न उन्होंने दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि आईसीसी ने थर्ड पार्टी से भी इंडिया में वो सिक्योरिटी चेक करवाया। हर जगह करवाया जाता है, लो टू थ्रेट होता है। अब यहां पे एक और बात पाकिस्तानी फैंस मुझे बोल सकते हैं, तो इंडियन टीम पाकिस्तान क्यों नहीं गई खेलने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए क्यों नहीं गई? तो यहां पर क्या हुआ था कि बिल्कुल नहीं गई, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या था? वहां पे मोहसिन नकवी से यह गलती हुई है कि जब वो मामला चल रहा था उसी वक्त आपको जो है ना सारे इंडिया के साथ जो मैचेज होने वाले थे वो वहां पे आपको बायकॉट करने चाहिए थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि शेड्यूल बनने से पहले, लगभग में महीने भर से पहले, शेड्यूल, मैं फिर बोल रहा हूं, शेड्यूल बनने से पहले, और यहां पे बांग्लादेश वाला भी मामला लागू हो जाता है। फिर आप ये समझिए यहां बांग्लादेश वाला भी मामला लागू हो जाता है कि शेड्यूल बनने से पहले अगर आप बोले हुए होते कि हमको न्यूट्रल वेन्यू, या सॉरी न्यूट्रल नहीं कह सकते हैं क्योंकि श्रीलंका भी ज्वाइंट होस्ट कर रहा है, तो शायद वो हो जाता। तब आईसीसी बांग्लादेश के सारे मैचेज वहां पे शिफ्ट कर देते और आज जो है बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेल रहा होता और बांग्लादेश शामिल होता। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? ठीक शेड्यूल बनने के कुछ हफ्तों के बाद उसने अनाउंसमेंट किया कि हम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? हमें हमारे वेन्यू चेंजेस करो। क्यों? क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने आईपीएल से निकाल दिया था। ठीक है, वहां से यह मामला शुरू हुआ था। अगर वो मामला शुरू नहीं होता तो शायद अभी तक में इतना ज्यादा बड़ा फड्डा होता भी नहीं, पाकिस्तान बायकॉट भी नहीं करता। तो एक्चुअली में ये सारी दलीलें जो है ना, जब आप इसको पीछे पलट के अगर आप देखेंगे तो मुझे यहां पे पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस बहुत कम नजर आता हुआ दिख रहा है। मतलब आप स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग पोजीशन पे तब हो सकते थे जब आप अंडर 19 में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं करवाते, वहां पे बायकॉट कर दिए होते संडे को। और देखने वाली बात यह है कि उसी संडे को
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है और उसी संडे को अनाउंसमेंट यह किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम सारे मैचेस खेलेंगे एक्सेप्ट इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो आपने वहां पे क्यों मैच करवाया, इसका भी आप कोई जवाब दीजिए, आप इसका क्यों करवाया फिर। और वीमेंस एशिया कप जो अभी राइजिंग स्टार्स का होने वाला है इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान है, वो भी 15 फरवरी को। यहां पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ये कहेगा कि भाई जब आपको इंडिया से टेंशन है तो आपने ये वाला वुमेन्स एशिया कप वाला मैच क्यों नहीं रद्द करवाया, ये क्यों नहीं बोला कि इसको भी बायकॉट कर दो। ये अभी तक बायकॉट नहीं हुआ है, ये अभी तक मेरी जान बायकॉट नहीं हुआ है। और इसी वजह से ये दलीलें जो है जब आगे कोर्ट में जाएगा तो शायद, ये मेरा ओपिनियन है, शायद वहां पे ये मामला हो जाए। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो उस टाइम मोहसिन नकवी ने क्या किया था, उसने एक डील साइन किया था। डील साइन ये हुआ था कि जो भी इंडिया में मैचेस होने हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या फिर वीमेंस का वर्ल्ड कप हो या फिर ब्लाइंड वाला जो वीमेंस का हुआ था, सारे मिला के भी अगर देख लो तो उसमें यह साइन हुआ था कि हम जो है न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेंगे, जैसे इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेला था। और उस वजह से जब आपने वो डील साइन कर लिया था तो वहां पे आपने क्यों साइन किया था, जब आपको ये पॉलिटिकल टेंशंस था। तो ये बांग्लादेश वाला मैटर को आगे ले जाकर करना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में ये पाकिस्तान का पक्ष जो है काफी ज्यादा मुझे कमजोर लग रहा है। आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट मैं बहुत न्यूट्रल होकर मैं बात करता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपके मन में कोई सवाल है, आप हमको जरूर बताइएगा कि अविनाश भाई नहीं, यहां पे आपने गलत किया है। आर्ग्यूमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने मुझे ओपिनियन दीजिएगा। बहुत सारा प्यार अभी सब आप सभी को, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। और लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद खलबली मची हुई है। धन्यवाद।